factors which determine the rate of a chemical reaction. Point number 1 है concentration of reactant. Point number 1 है concentration of reactant. ये डायरेक्ट पॉइंट है. क्यों? आप कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा. भाई रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. क्यों? आप जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा. ज्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन रहेगा तो ज्यादा तेजी से रिएक्शन होगी, कम इनिशियल कंसंट्रेशन होगा तो धीरे धीरे रिएक्शन होगी. और स्लोली स्लोली जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा? स्लो होता जाएगा. ग्रेजुअली इट विल डिक्रीज, क्योंकि थ्रू आउट द रिएक्शन तो रेट कांस्टेंट नहीं होता है. आपने ग्राफ देखा है ना, ग्राफ में जब आप देख रहे हैं तो ऐसे अगर इसका यहां पे स्लोप ज्यादा है, यहां उससे कम, इससे कम, इससे कम, यानी कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? स्लोप घटता जा रहा है. और स्लोप घटने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन घटना. रेट ऑफ रिएक्शन घट रहा है मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली द स्पीड इज डिक्रीजिंग. क्यों स्पीड डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि कंसंट्रेशन धीरे धीरे घट रहा है. तो इनिशियली कंसंट्रेशन ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा. जैसे 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 कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है रिएक्टेंट का वैसे वैसे ग्रेजुअली द स्लोप इज डिक्रीजिंग. तो लिखिए इस बात को, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज. The rate of chemical reaction is proportional to the concentration of reacting species. Initially, the rate of reaction is higher. Initially, the rate of reaction is higher because of more amount of initial concentration, because of more amount of initial concentration. पर जैसे जैसे कंसंट्रेशन आपका क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है. as the concentration decreases, the rate of reaction gradually decreases. तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है. ठीक है? तो यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ reactant. Rate is directly proportional to concentration of reactant. Concentration ज़्यादा, rate of reaction ज़्यादा, concentration कम. Can I rotate this? हाँ. Wow. रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा तो कंसंट्रेशन ज्यादा. पॉइंट नंबर टू, टेम्परेचर. अब टेम्परेचर का क्या? टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रैंडमनेस बढ़ेगा. तो आपको मैंने पहले भी कहा हुआ है कि जब कभी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्जन के लिए कुछ बॉन्ड टूटेंगे और कुछ नए बॉन्ड बनेंगे. जो पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, जो बॉन्ड टूटा है और जो नया बॉन्ड बना है, ये तभी बनता है जब चीजें आकर टकराती हैं. भाई टकराएंगी, कोलाइड करेंगी तो ही कोई बॉन्ड टूटेगा और कोई बॉन्ड बनेगा. तो एटम्स का टकराना नए प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है. तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो लिखिए, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. इंक्रीज इन टेम्परेचर increases the rate of
रिएक्शन। रीजन ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव कोलिजन, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव कोलिजन, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन की वजह से, व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन? atoms collide with each other to form product, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? टकराते हैं। हाँ, एटम कोलाइड विथ ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट विथ परफेक्ट स्पीड। क्या होना चाहिए? स्पीड परफेक्ट होना चाहिए, ओरिएंटेशन परफेक्ट होना चाहिए, कंडीशन ऑफ कोलिजन बढ़िया होना चाहिए, एंड एक्सिस ऑफ कोलिजन भी क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। ये सारी चीजें सही रहेंगी तभी जाके क्या होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। और ये ज्यादा तब होगा जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? रैंडमनेस बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रैंडमनेस बढ़ेगा, और रैंडमनेस बढ़ेगा तो इफेक्टिवली कोलाइड करने वाले एटम्स की संख्या बढ़ जाएगी, और तब वो जाके ठाम धाम जब एक दूसरे को मारेगा तो आपका काम बन जाएगा। डन। पॉइंट नंबर, एक इंपॉर्टेंट इसमें नोट डाल के लिखिए। ऐसा देखा गया है फॉर एवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, the reaction gets doubled. The rate of reaction gets doubled. Rate of reaction क्या हो जा रहा है? डबल कर जा रहा है। डबल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है? डबल कर जा रहा है। फॉर एवरी change in rate of reaction gets doubled. इंपॉर्टेंट बात। आप मान लीजिए आपको 330 डिग्री सेल्सियस पर या केल्विन पर 330 केल्विन पर आपको रेट पता है, और अगर सवाल में 340 पर कोई सवाल पूछा हुआ है तो आपको ये बताने का जरूरत नहीं है कि 340 पर रेट क्या होगा, आप ऑलरेडी रेट जानते हैं। अगर 330 पर पता है तो 340 पर क्या हो जाएगा? उसका डबल हो जाएगा। 340 पर पता है और 350 पर जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो जैसे 10-10 डिग्री सेल्सियस आप बढ़ाते चाहिए, 10-10 डिग्री टेम्परेचर आप बढ़ाते जाइए, आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता जाएगा? डबल करता जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिग्री से मानी डिग्री चेंज होना चाहिए। केल्विन और सेल्सियस में तो एक ही होता है, तुम 10 डिग्री सेल्सियस चेंज करो कि 10 डिग्री केल्विन चेंज करो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10 डिग्री का चेंज विल ऑलवेज गिव यू। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, थर्ड, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो हमारा यही डाउट होना चाहिए कि कैटलिस्ट किसको बोला जाता है? व्हाट इज अ कैटलिस्ट? तो देखिए, आप लोग को याद होगा मैंने कैटलिस्ट डिफाइन किया था जब हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 11th में। क्या होता है कैटलिस्ट? बोलिए। हाँ, जो रिएक्शन करवाने में मदद करता है। इज इट? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करता है, बढ़ा देता है। नहीं,
रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करता है। व्हाट डू मीन बाय ऑल्टरेशन? कभी कभी देखे होंगे कि आप बाजार से कोई कपड़ा खरीद के लाते हैं और वो कपड़ा बड़ा रहता है, तो आप क्या बोलते हैं? उसको ऑल्टर कर दीजिए। तो जेंट्स लोगों का इतना ऑल्टरेशन नहीं होता है, लेकिन हम तो शादीशुदा आदमी हैं। हमारी वाइफ का जो कपड़ा है आम के मौसम से पहले, तो वो ऑल्टरेशन करा के उसको क्या कराती है? कम कराती है। और आम के मौसम में भरपूर आम खाने के बाद जब उसका शरीर फैल जाता है, फिर उसके बाद क्या कराती है? उसको फिर ऑल्टर कराती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का मतलब होता है आप अपना कुर्ता जो पहन रहे हैं उसका साइज बढ़वा भी सकते हैं और उसका साइज घटवा भी सकते हैं, एंड दैट इज वेरी इजी जॉब। पर उस इजी जॉब के लिए मैं लगभग पूरे साल भर में कम से कम 2-3 हजार रुपया खर्चा कर रहा हूं फॉर द सेम सलवार सूट। एक बार वो धूता खुलता है और फिर एक बार वहीं पर एक सूता चलाया जाता है। तो ऑल्टरेशन मतलब यह नहीं होता कि खाली आप बड़ा ही कर रहे हैं। ऑल्टरेशन का मतलब होता है आप बढ़ा भी सकते हैं कि घटा भी सकते हैं। नहीं, तो ऑल्टरेशन इज आइदर इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और इट कैन डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। कैटलिस्ट क्या है? तो आप लोग देखे होंगे क्लास में कोई एक तो हरामी बच्चा जरूर रहता है हर क्लास में। जैसे देखिए पवन बोल रहा है, हाँ मेरे क्लास में तो मैं ही खुद हूं। अरे तो कुछ बदमाश बच्चा रहता है। अब वो बदमाश बच्चा देखिए, अब ब्रेक में मान लीजिए आप लोग बैठे हुए हैं, कोई दो को बच्चा आपस में बात कर रहा है। तो एक बच्चा आया अपने एक दोस्त को, भाई पता है तो गाली दे रहा था। अब ये तो इसको बोल दिया, अच्छा उन लोगों में पहले से अनबन चल रहा है। तो एक बच्चा आया बोला अभी तेरे को गाली दे रहा था। आप उसको पूरे पीरियड भर में तेरे को ये बोला, तेरे को वो बोला, तेरे को ऐसा बोला, तेरे को ऐसा बोला, इतना उसको हाइपर कर दिए कि टीचर अभी निकली भी नहीं थी कि क्या गाली दिया। और इसको ये तो बगल वाला जो पार्टी आपको उसका रहा था, ये तो मौका देख रहा था कि जब हाथ छूटेगा तो हम भी उस पर कुछ हाथ फेर लेंगे। बस ये जैसे इसका लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ, वो भी धाम 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 मार दिया। वो मारा तो और 4-5 तो जुड़ के धमधमा दिया उसको पकड़ के। अब टीचर अचानक से, अच्छा उसी में देखिएगा एक आध बच्चा रुद्रनील टाइप का भी रहेगा। ओ प्लीज 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 डोंट डू दिस, नो वायलेंस, नो वायलेंस, क्लास में ऐसे मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो समझाने आ गया कि भाई आपका जो लास्ट ईयर है, अब 12th क्लास में ये सब मत कीजिए, फिर कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। एक रुद्रनील टाइप का भी बच्चा हर क्लास में रहता ही रहता है जो वहां पर सुलह करवा रहा है। बाकी लोग मार रहे हैं और एक बच्चा वो नॉर्मलाइज कराने की कोशिश कर रहा है। अच्छा अचानक से जब देखा टीचर या कोई प्रिंसिपल गुजर रहे हैं, जो बदमाश बच्चा जो सबसे ज्यादा मारा है वो तुरंत से देखिएगा क्या करेगा, इस तरह का कॉपी लेके, टीचर देख लिया कि टीचर आ रहा है, क्या हुआ, ये टीचर क्लास में घुसा, बोला ए वो कौन को फाइट कर रहा, बाहर निकलो। वो लड़का आप देखिए जो लड़ाई लगवाया, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या क्लास में, ये लोग सब क्या, मैडम किसको क्या बोल रहे। अब देखिए उसका चेहरा देखिए साले का, अब पकड़ नहीं पाएंगे कि यही वो हरामी आदमी है जिसने पूरा कांड करवाया है। व्हाट इट, ये जो सब्सटेंस है ना, जिसने उस जलती आग में घी डालने का काम किया है, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। और रुद्रनील जैसा बच्चा जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा था, घटा रहा था। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which increases the rate of reaction or decreases the rate of reaction. So combinedly catalyst is a substance which alters the rate of reaction. पहली बात, even if it takes part in a chemical reaction, दूसरा बात बहुत इंपॉर्टेंट है, even if it takes part in a chemical reaction, क्या chemical reaction, मारने में तो साले हाथ छोड़ा है उसके ऊपर, even if it takes part in a chemical reaction, it remains unchanged. देखिए ध्यान से, it remains unchanged फिजिकली एंड केमिकली बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन। पनिशमेंट मिलने में उसको कभी पनिशमेंट नहीं मिला। क्या शोरगुल में हल्ला हो रहा था अभी क्लास में, कुछ हुआ क्या पवन भाई, क्यों ले गई थी मैडम तुमको। अब वो साले का मुंह देखिएगा आप, उसले चलिए सही बात है, तो सबसे भोला बच्चा क्लास का यही है, तो वो टेक पार्ट करता है रिएक्शन में, बट इट रिमेन्स अनचेंज्ड बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन, फिजिकली एंड केमिकली, दोनों तरीके से। तो कैटलिस्ट की परिभाषा लिखिए, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which alters
which alters the rate of reaction even if, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं कैटलिस्ट तो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, नहीं, देयर आर मेनी रिएक्शन इन विच कैटलिस्ट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, इवन इफ इट टेक्स पार्ट in the reaction it remains unchanged by the end of the reaction, both physically and chemically भी और फिजिकली भी वो अनचेंज रहेगा। याद रखिएगा, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है कि घटा भी सकता है। देन यहां तक कोई डाउट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है उसको नेगेटिव कैटलिस्ट के साथ साथ इनहैबिटर्स भी बोलते हैं। तो आप लिख लीजिए, कैटलिस्ट आर ऑफ टू टाइप्स, कैटलिस्ट आर ऑफ टू टाइप्स। पहला पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, और नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, घटाएगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन और ये डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ये डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनहैबिटर्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनहैबिटर्स कहते हैं। और पॉजिटिव कैटलिस्ट को सिंपली कैटलिस्ट भी बोलते हैं। तो कई बार अगर ना किताब में सिर्फ कैटलिस्ट लिखा है तो कुछ लोग इसको क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और इनहैबिटर्स लिखता है तो क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। डन। अब डिपेंड कर रहा है कि आप पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल रहे हैं कि नेगेटिव कैटलिस्ट डाल रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव कैटलिस्ट डालिएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, अगर नेगेटिव कैटलिस्ट डालिएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा।